हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मेरे को क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सभी न्यूमेरिकल वर्मा में जितने भी हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, इफ़ अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट देन हिज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हमने पहले डायरेक्शन बना लिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मैंने यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। फर्स्ट वो किधर जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है 10 मीटर। उसके बाद इधर से वो मुड़ता है ईस्ट की ओर 20 मीटर। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए, इसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन बी है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया। तो हमें यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ओ बी हो जाएगा। ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्व करने पे वैल्यू उसका कितना आ रहा है, रूट 500। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√5 और 10 तो ठीक है। रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, 2.236। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.36 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर वर्मा में 22.5 है, तो वो इसके जस्ट पास ही है, तो वो वैल्यू करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 40 मीटर complete half a revolution in 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपका आर दिया है 40 मीटर और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक हमने बना लिया है, उसका रेडियस कितना है 40 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि वो कंप्लीट करता है कितना, साइक्लिस्ट सर्कल ऑफ रेडियस इतना, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस एंड कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन। मतलब वो कितना रेवोल्यूशन करता है, हाफ। मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करके ये घूमते घूमते यहाँ तक आता है, ठीक है, यहीं तक आता है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल के बीच के स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो हमारा यही ए बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेडियस अगर इधर का 40 है तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू भी कितना होगा, 40 होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 40 × 2 दैट इज़ 80 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा 80 मीटर है और टाइम हमने देखा था 40 सेकंड दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारा कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x बराबर at प्लस bt स्क्वायर वेयर a इक्वल टू 15 cm पर सेकंड एंड b इक्वल टू 3 cm पर सेकंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड विल बी। यहाँ पे दिया हुआ आपका इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, dx/dt। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे ये क्या हो जाएगा, x का dx/dt, इधर at का डिफ्रेंशिएशन a एंड bt स्क्वायर का ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2bt। अब कुछ भी नहीं करना है, dx/dt क्या है, v है, ठीक है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो हमारा a का वैल्यू और b और t का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 15, b का 3 एंड t का भी 3। सॉल्व करने में हमारा आंसर कितना आ रहा है, 33 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, a vehicle travels half the distance L with speed v1 and other half with speed v2 then average speed is। तो यहाँ पे देखिए, ए से बी जाने में वेलोसिटी v1 है एंड b टू सी जाने में वेलोसिटी क्या है, v2 है। और ये डिस्टेंस a टू b क्या है, l/2 और ये भी l/2। मतलब टोटल डिस्टेंस आपका l है, यहाँ से हाफ डिस्टेंस, यहाँ से हाफ डिस्टेंस। तो देखिए हमारा हम लोग t1 क्या ले सकते हैं, t1 बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या था, l/2 और वेलोसिटी v1। सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी दैट इज l/2 एंड वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 नीचे, तो l/2 v1 एंड l/2 v2। हमें पता है कि टोटल टाइम क्या होता है, t इक्वल टू t1 प्लस t2। सम करेंगे 1/2 v1 l/2 v1 प्लस l/2 v2। यहाँ पे l/2 कॉमन आ जाएगा और हम अंदर एलसीएम ले लेंगे, 1/v1 और 1/v2 बचेगा। उसका एलसीएम लेने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, v2 प्लस v1/v1 v2। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, l था, और टोटल टाइम हमने निकाला था ये। तो ये पुट करेंगे, l कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका देखिए, ऊपर आपका v1 प्लस v2 है, नीचे 2v1 v2। तो ये जो नीचे 2v1 v2 वो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 cars
A and B are running at velocities of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward? ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वी ए का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए सिंस कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी वी, दोनों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 60 माइनस 45 आंसर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन होता है यहाँ पे तो दोनों को सम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। यहाँ पे जितने भी टर्म्स गिवन उसको पहले नोट डाउन करना है। आपका यू क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर, जो स्टार्ट कर रहा है मीन्स ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम भी दिया हुआ है टी 10 सेकेंड। हमें वी फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। सबका वैल्यू पुट करना है, यू का, ए का एंड टी का। सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। A runner covers a circular path of radius r in 40 सेकेंड, his displacement after 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ही रनर से जो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो ही कवर्स अ सर्कुलर पाथ इन 40 सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, वो 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो हमें 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कहाँ पे उसका पोजीशन होगा वो फाइंड करेंगे पहले। तो हिज पोजीशन आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज मिनट को चेंज करते हैं सेकंड में, तो 2 × 60 + 20, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में उसका पोजीशन कहाँ है वो देखते हैं। तो 140/40 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, 2 7 तो 7/2, उसको डिवाइड करने पे क्या होता है 3.5, मीन्स वो 3.5 रेवोल्यूशन इतना टाइम में कर लेगा। तो 3 तो ठीक है, पूरा कंप्लीट 3 हो जाएगा एंड उसके बाद हाफ मीन्स यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, तो उसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। तो हमारा इधर का रेडियस आर है, तो इधर का भी क्या हो जाएगा आर, और ऐड करने पे वैल्यू कितना होगा 2r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। क्वेश्चन नंबर 25, A car covers first half distance between the two places with speed 40 km per hour and remaining half distance with the speed of 60 km per hour. The average speed of a car. तो यहाँ पे गिवन है v1 और v2 का वैल्यू दिया हुआ है। हमने अभी फॉर्मूला देखा था एवरेज स्पीड का, तो क्या होता है 2v1v2/v1 + v2। यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 26, A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाया था हमने। हाफ सर्कल यहाँ से वो कहाँ तक गया है, सिर्फ मूव करके यहाँ तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो इधर r है तो इधर पे क्या होगा r। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू 2r। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 6 kg। गिवन है आपका F इक्वल टू 36 न्यूटन एंड मास ऑफ बॉडी दैट इज m इक्वल टू क्या है 6 kg। हमें फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें a फाइंड करना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m। तो 36/6 डिवाइड करने पे आंसर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg फॉर 2 सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका F दिया हुआ है एंड m दिया, आपको a फाइंड करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, A ball is projected with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड vertically. Find the distance travel in first 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे g का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। तो जितने भी गिवन टर्म्स हैं वो लिखते हैं पहले हम लोग। तो आपका u इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू, यहाँ पे देखिए v 0 कैसे होगा, क्योंकि वो जो बॉल है वो ऊपर जाने के बाद फाइनल पोजीशन में पहुँचने के बाद वो क्या होगा रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए v इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं, तो इसलिए जी का वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे -10। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे क्या होता है x इक्वल टू ut + हाफ GT², ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे u का t का, यहाँ पे g का वैल्यू क्या लेना है -10 और ये नीचे का 2 t का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे हमारे कितना आ रहा है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38,
Two cars A and B are moving with velocities of 100 km per hour and 60 km per hour. What is the relative velocities of car A with respect to car B? If both are moving along same straight line in same direction, सेम क्वेश्चन जो हमने बनाया था सेम डायरेक्शन वाला है, तो हमने क्या करना है, हमें बी ए माइनस बी बी मतलब सेपरेट कर देना है। तो 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एम दिया, आपको ए फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ट्रेवल टू पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, हिज रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी इज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे। यहाँ पे बॉय ए से बी गया, फिर बी से क्या आ गया, ए रिटर्न आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है, 0, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, पॉइंट ए है। तो इस केस में मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज हम लोग 0 बाई डिस्टेंस बाई, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 0, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो रहा है और यहाँ पे टाइम तो 1 है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे वेलोसिटी के प्लेस पे स्पीड बोलता है, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस तो ये कवर कर रहा है, ए टू बी में 1.5 किलोमीटर गया, अगेन बी टू ए है तो अगेन 1.5 किलोमीटर, दैट इज़ वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर किया। ठीक है, तो अगर स्पीड का क्वेश्चन होता है तो हमारा क्या होता है आंसर, 3/1, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आ रहा है, 0, इसलिए मेरा एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, a boy start from rest and travel with uniform acceleration on a straight line. If its velocity after making a displacement of 32 meter is 8 meter per second, its acceleration is। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू क्या होगा, 0। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर कवर करता है, तो एस इक्वल टू 30 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। हमें ए फाइंड करना है। देखिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबका वैल्यू पुट करेंगे, यू हमारा 0 है, यहाँ से ए फाइंड हो जाएगा, तो 64 कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44, a body start from rest and travel for t second with uniform acceleration 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, the time of travel t is। ध्यान दीजिएगा जितने भी टर्म्स गिवन है वो नोट डाउन करते हैं, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू क्या हो जाएगा, 0, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड दिया है पर सेकंड स्क्वायर, एंड एस इक्वल टू 16 मीटर, हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, तो सब सारे वैल्यू पुट करेंगे, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू 0 है तो ये भी क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया, हाफ ए का वैल्यू 2 एंड टी स्क्वायर, या 2 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, 16, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेकंड, टी इक्वल टू रूट 16 होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 4, तो टी इक्वल टू 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, a body start from rest if it travels with an acceleration of 2 meter per second square, its displacement at the end of 3 सेकंड। ठीक है, तो देखिए जितने भी टर्म गिवन से u इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी इक्वल टू 3 सेकंड, एस इक्वल टू हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि एस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे ये हाफ कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, a body makes a displacement of 4 meter due east from a point O and then makes a displacement of 3 meter due north, its resultant displacement। यहाँ पे ध्यान देना है, पहले डायरेक्शन बना लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले वो इधर ईस्ट की ओर गया कितनी, 4 मीटर, देन यहाँ से वो कहाँ गया, नॉर्थ की ओर गया 3 मीटर, तो हमारा इनिशियल टू फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा। तो हमें ओ बी फाइंड करना है, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे आंसर 5 मीटर। ठीक है, इस तरह सारे इस चैप्टर के सारे कंप्लीट हो गए।